पति ब्रह्मचारी। कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई थोड़ी पत्नी हूँ तुम्हारी, और पति पत्नी के बीच कोई बंटवारा नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारा फोन और डायरी तो देख ही सकती हूँ। चीजों पे काबू कर सकती हैं आप, लेकिन मेरे मन पे नहीं। समझ गए आप? और ये पति पत्नी खेलने का बहुत शौक है ना आपको, तो आप खेलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब प्लीज आप साइड हटिए, मुझे सोना है। ये ब्रह्मचारी नहीं, सड़ू पति ब्रह्मचारी है, हमेशा मुंह फुला कर रहता है। कल तक मैंने अरेंज नहीं हो पाया तो बाबूजी और अनुराग भैया से क्या कहूंगा? आज से 2 दिन बाद 11,580 रुपए कमाकर नहीं लाई तो बोरिया बिस्तर समेटना और इस घर से बाहर निकल जाना। अगर कल तक पैसे नहीं अरेंज कर पाई तो मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। कहाँ जा रहा है? पापा वो मैं मंदिर जा रहा था, एक मन्नत मांगी थी उसके लिए। मन्नत पूरी करने जा रहा था। ईशा का फेवरेट खाना लेके तो मन्नत पूरी करने जा या मंदिर जा, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा कोई काम मत करना जो गुलाब सिंह की मर्जी के खिलाफ हो, क्योंकि तू गुलाब सिंह का बेटा है। तेरे इन हाथों को ये टिफिन नहीं, मेरी सत्ता संभालनी है, सत्ता। ले। पापा आपने जो फाइल्स मंगाई थी वो ये रही। अब ये हिसाब किताब और अकाउंट्स आरव संभालेगा। पर पापा हिसाब किताब तो मैं अच्छे से संभाल रहा हूँ। अब ये संभालेगा। अनुराग, तेरे कंधे पर एक बच्चे की जिम्मेदारी आने वाली है, इसलिए इस वक्त तुझे खुशबू बहू और उस आने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। ओके? पांव पे खड़े हो जाने से इंसान जिम्मेदार नहीं हो जाता पापा। ये चूही मुई गिलहरी की तरह उछलते कूदते कहाँ जा रही है? कहीं से नौकरी तो नहीं मिल गई?
नहीं बाबू, नौकरी इतनी आसानी से मिलती होती ना तो देश के सारे बेरोजगार नौकरी पे होते। अब तुम मेरे को ही देख लो, चाय की टपरी संभालनी पड़ रही है। माना बाबू इसे नौकरी नहीं मिली होगी, लेकिन ये ऐसे छुपते छुपाते कहाँ जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। बाबू मैंने इसके पीछे जाती हूँ, तुम टपरी संभालो, ठीक है? नहीं बाबू, टपरी बंद कर देते ना, दोनों साथ में चलते हैं। बाबू जब तक बाबू जब तक आप दुकान बंद करोगे ना, तब तक ये सोने की चिड़िया और हो जाएगी। और फिर मम्मी जी ने टपरी बंद देखी तो मम्मी जी गुस्सा करेंगी ना, मेरी क्लास लगा देंगी ना। तो बाबू सही कह रहे हो ना? यस यस बाबू, यू आर राइट, यू आर ऑलवेज राइट। तू सही कहती है। एक काम कर, तू ना वो जाके उस चिड़िया को संभाल, मैं टपरी संभालता हूँ। हाँ, जा 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 जा, ऑल द बेस्ट। अरे अनुराग जी, वो मूर्ति मंगवाई थी ना, आ गई? मैं भी चेक करता हूँ। हाँ जाओ जाओ। बहू, अरे ये सब काम वाम छोड़, आज तुझे खूब अच्छे से तैयार होना है। ये पार्टी हमारे खानदान के आने वाले चिराग की खुशी में है। हाँ जीती रहो। खुशबू भाभी की मदद करने का वादा तो कर दिया मैंने, पर ये कैसे भूल गई कि इस पार्टी में सूरज भैया भी होंगे। सूरज भैया मुझे देख ना ले कि मैं गुलाब हवेली में काम करती हूँ। अगर अनुराग भैया और बाबूजी मूर्ति के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? ये बिंदिया बिना पलट के कॉल का जवाब नहीं दिया। कॉल लगाता हूँ उसे। काव्या मैडम, दादी मुझे किचन में बुला रही है, बहुत काम बचा हुआ है। क्या आप ये फ्लावर डेकोरेशन बाहर कर देंगे? अब इन्हें कैसे बोलूं कि मैं बाहर नहीं जा सकती, वहाँ सूरज भैया मुझे देख लेंगे। नहीं वो प्लीज काव्या मैडम। कॉल उठा बिंदिया। मूर्ति कहाँ है? अनुराग भैया वो असल में मूर्ति मैंने बहुत। अरे ये रही मूर्ति। बहुत अच्छी मूर्ति, इसे जल्दी अंदर लेकर आओ। हाँ लेकर जाओ लेकर जाओ। थैंक यू बिंदिया, तूने मूर्ति एकदम सही टाइम पे भिजवा दी। एक तू ही तो है जो इस सूरज को अंधेरे से बाहर निकाल लेती। तेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। बिंदिया 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 सुनना प्लीज यार, तू ट्राई करेगी जरूर मिलेगा। चाहिए तो ये मूर्ति वाले को 10,000 के बदले मैं 12,000 देने को तैयार हो जाऊंगा।
सूरज भैया। ओहो, हाँ। क्या ये? हाँ? देख कर नहीं चल सकते? ही करते रहते, कोई भी काम ढंग से नहीं करते। चलिए लेकर जाइए अंदर। आप यहां? अमन भाई, मोनिका भाभी, आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? बाबू, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेबी तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था ना, तो तुम्हारा हाथ बटाने चला है। तुम्हें तो दुकान संभालने के लिए बोला था ना। अरे छोड़ो ना, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, तुम जानती हो ना बाबू। चलो चलते हैं साथ में, चलिए। बाबू बताओ देवर जी को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बोलो ना। वो दरअसल ये थोड़े शर्मीले हैं ना, तो बोलने में झिझक रहा है। मैं ही बता देती हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए ना, तो मैं चाह रही थी बड़े बड़े लोगों के सामने हमारे चाय का प्रचार हो जाता तो कितना सही रहता है ना। सही बोल रही हूँ ना? राइट, शी इज राइट। ऐसा नहीं हो सकता। वीआईपी पार्टीज में मेंबर्स के लिस्ट बनते हैं और वर्कर्स के आईडी, बिना उसके किसी को भी अंदर नहीं जाने देते, यहाँ तक कि मुझे भी। ये सब पॉसिबल नहीं है। आप दोनों यहाँ से जाइए प्लीज। कुछ बोल रहा हूँ मैं, आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। मूर्ति, ये मूर्ति कहाँ गई? अच्छा हुआ, मौका देखकर सूरज की नजरों से बचकर मैं यहाँ आ गई। लगता है वर्कर्स बाकी सामान के साथ मूर्ति भी अंदर ले गए। क्या ये? हाँ? देख कर नहीं चल सकते? मुझे किसी भी तरह मूर्ति जा रखी है, वहां जाकर खड़े होना पड़ेगा। ताई जी को दिया हुआ वादा निभाना है, पैसे कमाने हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं मंत्री जी, आइए ना, आपका इंतजार है। ये यहाँ कैसे? पापा ने मुझे पहचान लिया, क्या करूं? थैंक गॉड, पापा को नहीं पता चला कि पुतला बनकर मैं यहाँ खड़ी हूँ। जी सर। ये दाग यहाँ पर कैसे? पार्टी है घर में, मेहमान आने वाले हैं बड़े बड़े। साफ करो इस दाग को, साफ करो। सर ये दाग नहीं है, हल्दी की छाप है। इसे शुभ माना जाता है। नहीं, मेरा मतलब, अगर आप कहे तो मैं इसे साफ कर देती हूँ। रहने दो,
वैसे हल्दी की छाप अगर बेटी के हाथ से मायके में पड़े तब उनकी विदाई पूरी होती। काश अपनी ईशा मैडम को भी ये मौका मिल पाता। यानी आज जाके मेरी विदाई की रस्म पूरी हुई इस घर से। 10 बार काम के लिए बोलना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है। लो, ये अंदर की लाइट अभी तक ऑन क्यों नहीं हुई? जल्दी ऑन करो, जाओ। विद्या, हेलो विद्या, थैंक यू। सॉरी सूरज। अरे क्यों? तूने मूर्ति एकदम टाइम पे भिजवा दी। हाँ, लेकिन जब तक मूर्ति नहीं आई थी थोड़ा टेंशन में था मैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तू कोई जुगाड़ लगाए और जुगाड़ फेल हो जाए। इम्पॉसिबल। जुगाड़ फेल हो गया, यही बताने के लिए तो कॉल किया तुझे। और ढूंढा तो जैसी मूर्ति तू ढूंढ रहा था ना वैसी नहीं मिली मुझे। क्या? हाँ। ये मतलब ये मूर्ति तूने नहीं भिजवाई? फिर वही बात, अरे जब मूर्ति मिली नहीं तो वहाँ भेजूंगी कैसे? चल ठीक है, हाँ कोई नहीं। अगर ये मूर्ति विद्या ने नहीं भिजवाई, ये मूर्ति यहाँ कैसे? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? बाबू, चिड़िया की भाभी ने चिड़िया को बता दिया कि हम उसको संभालने के पैसे लेते हैं तो हमारी अच्छी खासी कमाई चली जाएगी। बाबू अंदर चलो, कुछ करो। रुको बाबू, कुछ नहीं कर सकती। देख नहीं रही, सूरज अंदर एक चींटी को भी नहीं जाने देगा। हम जाएंगे कैसे? कुछ नहीं कर सकते बाबू। बालूशाही, बाबू बालूशाही, बालूशाही। अरे रुको बाबू, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। रुको मत बाबू, माँ कसम बचपन में ऐसा ही बालूशाही वाला प्रसाद दुर्गा जी के पंडाल में मिलते मिलते रह गया था। लेकिन आज मैं इसे जाने नहीं दूंगी, इसे जाने नहीं दूंगी। बाबू बाबू, वेट वेट वेट, रुक जाओ, इधर देखो। बाबू, अगर हम लोग एक बालूशाही को आधा आधा खाएं तो, और ये बाकी की बालूशाही अपनी चाय की टपरी पे रख के बेच दे तो? सोचो बाबू, अमीरों की पार्टी की शुद्ध देसी घी की बनी हुई बालूशाही कम से कम 100 रुपए की एक बिकेगी। मतलब 5 बालूशाही के 500 रुपए मिलेंगे। हाँ, और फिर हम उस पैसे से और अपना खुद का सामान लाकर 20 बालूशाही बना के बेच देंगे। मतलब 20 बालूशाही के 2000 मिलेंगे। उससे फिर हम और बालूशाही बनाएंगे। फिर हम अपने मोहल्ले में बालूशाही की वजह से फेमस हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे। पूरन बालूशाही वाला, मोनिका बालूशाही वाली। और फिर लोग अपने फूल भर जाएंगे। पूरन बाबू, करोड़ों का सपना आपने 1 सेकंड में रद्द कर दिया। आज का दिन ही मंडू से। जाने दो ना, सॉरी बाबू, सॉरी। इससे पहले कि कोई मुझे मूर्ति समझकर उठाए और सबको पता चल जाए कि मैं मूर्ति नहीं ईशा हूँ, मुझे जल्दी से वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ मूर्ति रखी जाती है। बस 4 कदम दूर ईशा, बस 4 कदम। मुझे चेक करना होगा, कहीं किसी ने कुछ प्लान करके मूर्ति के अंदर कुछ रखा तो नहीं है। मैं भी बेकार में ही परेशान हो रहा था।
सब सही है। लगता है बंटी ने ही जोड़ जुगाड़ करके इसे बनवाया होगा, वरना कौन मंगवाता? अंत मानना पड़ेगा ये मूर्ति बनाने वाले को। क्या कलाकारी की है ये मूर्ति बनाने वाले ने। हाथ में जादू है उसकी। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मूर्ति अभी बोल देगी। ओहो, तो ब्रह्मचारी कला की रिस्पेक्ट करना भी जानता है। इसे इसके सही जगह रख देता हूं तो फिर सब ठीक है। मुझसे अकेले से नहीं उठेगी ये मूर्ति। अशोक, रमेश, इधर आओ। कान्हा जी प्लीज रोको इन्हें, अगर इन लोगों ने मुझे उठाया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सूरज को पता चला ये मैं हूँ तो वो मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने देगा। वो कभी नहीं चाहेगा मैं 11,580 रुपये कमा के ताइमा से शर्त जीतूँ। कान्हा जी आप जानते हैं ना, मैं शर्त हारी तो वो घर छोड़ना पड़ेगा मुझे। मैं ये शादी निभाना चाहती हूँ। मुझे ताइमा को दिया हुआ वादा निभाना है। कान्हा जी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। इस पुतले को उठा के यहाँ सही जगह पे रखो, बीच में, ठीक है? स क्या हुआ सरजू? मैंने इसे हिलते हुए देखा है।